हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी आर्ट्स विथ मी यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने गौतम बुद्ध पर चर्चा की थी। आज हम महावीर स्वामी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। महावीर स्वामी की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। तो पहले हम महावीर स्वामी का जीवन परिचय लिखेंगे। महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि इस धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, जो भविष्य में महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी तरह महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्री प्रियदर्शना की प्राप्ति हुई। वर्धमान बचपन से ही चिंतनशील एवं गंभीर स्वभाव के थे। पिता की मृत्यु के समय वर्धमान 30 वर्ष के थे। तभी उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए वर्धमान ने कठोर तपस्या की। 1 वर्ष 1 महीने के बाद वस्त्र त्याग कर नग्नावस्था में उन्होंने तप किया। भोजन हाथ 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या के द्वारा समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वे जिन कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। उसी तरह हम उनके धर्म प्रचार को देखेंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर ने अपने धर्म का प्रचार किया। महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष धर्म प्रचार में ही व्यतीत कर दिए। उसी तरह जैन धर्म के प्रचार के लिए महावीर ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। प्रारंभ में महावीर अकेले ही धर्म प्रचार करते थे, किंतु बाद में उनके शिष्य उनके साथ रहते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। संभवतः महावीर की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पटना के निकट पावाग्राम में हुई। उसी तरह हम महावीर की प्रमुख शिक्षाएं व जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। अनिश्वरवादिता को देखेंगे तो जैन धर्म ईश्वर की सृष्टि के रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। जिस तरह बौद्ध धर्म भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसी तरह जैन धर्म भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। उसी तरह जैन धर्म के हम आगे बढ़ें तो आत्मवादिता, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म, जिस तरह हमने देखा था कि बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, उसी तरह जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जिस प्रकार ब्राह्मण धर्म में आत्मा को अमर व अनंत माना जाता है, उसी प्रकार महावीर ने भी आत्मा की अजेयता को स्वीकार किया। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो उनके निवृत्ति मार्ग को देखेंगे। बौद्ध धर्म के समान जैन धर्म में भी निवृत्ति मार्ग की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कर्म प्रधानता एवं पुनर्जन्म में विश्वास। जैन धर्म कर्म को प्रधानता देता था तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कर्म ही भावी जीवन का निर्माण करता है। फिर हम आगे देखेंगे निर्वाण को। अन्य भारतीय धर्मों के समान जैन धर्म में भी निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति को ही अंतिम लक्ष्य माना जाता है। फिर हम महावीर स्वामी के त्रिरत्नों को देखेंगे तो जैन धर्म में त्रिरत्नों का पालन करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। ये त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र है। यहाँ हमने सम्यक दर्शन को परिभाषित किया है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चरित्र को परिभाषित किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तप एवं व्रत। जैन धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण दुष्कर्म एवं तृष्णा है तथा उनके विनाश का सिर्फ एक ही रास्ता है, कठोर तप किया जाए व व्रत रखे जाए। महावीर के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप एवं व्रत आवश्यक है। अहिंसा। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो 18 पाप। जैन धर्म ने 18 कार्यों का उल्लेख किया है जो मनुष्य को कर्म बंधन में डालते हैं, अतः जैन धर्म में उन्हें पाप समझा जाता है। ये पाप है अभिमान, हिंसा, कलह। इसी तरह आप देखेंगे तो माया, लोभ, चोरी। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो 5 महाव्रत। महावीर ने जैनियों को 5 महाव्रतों का उपदेश दिया था। इन 5 महाव्रतों में से प्रथम 4 व्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था तथा 5वां ब्रह्मचर्य महावीर ने किया था। महावीर के 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को हमने
परिभाषित किया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो वेदों में अविश्वास। जैन धर्म वेदों में विश्वास नहीं रखते थे तथा उन्हें अपौरुषेय नहीं मानते थे। जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कृत्यों को भी आलोचना की है। हिंसात्मक नीति का पालन करने के कारण जैन धर्म पशु बलि व यज्ञों के घोर विरोधी है। समानता व सदाचार पर बल। जैन धर्म समानता सदाचार पर बल देते हैं। उसी तरह गुण व्रत। जैन धर्म के अंतर्गत 3 गुण व्रतों का पालन करना अनिवार्य है। ये 3 गुण व्रत है: अनर्थ दंड व्रत, देग व्रत, शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत के अंतर्गत अतिथि संविभाग, सामयिक, प्रोषोगोपवास, भोग परिणाम। फिर हम तीर्थकों की उपासना को देखेंगे। यद्यपि जैन धर्म सृष्टि ईश्वर को नहीं मानते थे, किंतु वे महापुरुषों की पूजा करना आवश्यक समझते थे। जैन धर्म में ईश्वर के स्थान पर तीर्थकों की आराधना की जाती है, क्योंकि ईश्वर के समस्त आवश्यक गुण तीर्थकरों में निहित थे। अतः प्रेरणा व मार्ग प्रदर्शन के लिए जैन धर्म में तीर्थकों को उपासना को आवश्यक समझा जाता था। फिर हम मूल्यांकन को देखेंगे। जैन धर्म मानवीय भावनाओं से प्रभावित हो तथा उसने लोगों को अच्छा जीवन व्यतीत करने एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांत को सुरक्षित किया तथा जैन संघ की स्थापना की। महावीर ने सत्य का पता लगाने में वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया तथा तीर्थकरों के कैवल्य ज्ञान एवं उनके वचनों को प्रमाणिक माना। तो आज का हमारा महावीर स्वामी का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।